कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से देसी क्रूज़ में और मैं हूं सुकेश। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बाइक कैसे राइड करेंगे, यानी बाइक चलाना सीखें। और सबको बाइक चलाने आती है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कभी कभी गियर पैटर्न को लेके बहुत फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग कन्फ्यूज़न में आते हैं, कभी आगे गियर कर दिया, कभी पीछे शिफ्ट कर दिया। तो मैं एक ही बाइक पे, सिर्फ इसी एवेंजर पे आपको बताने जा रहा हूँ अलग अलग बाइक्स, यानी कि आप अगर एवेंजर छोड़ के अगर आप पैशन चला रहे हैं तो कैसे बाइक के गियर शिफ्टिंग होंगे, स्प्लेंडर में गियर का शिफ्टिंग क्या होगा, रॉयल इनफील्ड में गियर शिफ्टिंग क्या होगा, अपाचे में क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाइक चलाना अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाइक के लिए सबसे पहले सभी कंट्रोल आपके ये जो हैंडल है ना, दोनों इसी में है। अगर आप बात करेंगे तो ये आपको फ्रंट ब्रेक हो जाता है, ये आपको क्लच हो जाता है लेफ़्ट साइड में, और ये आपको बाइक्स के अलग अलग स्विचेस हैं, जैसे कि लाइट्स के हैं, इंडिकेटर राइट और लेफ़्ट करने के लिए है, हॉर्न का हो गया, प्लस ये इंजन किल स्विच है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको बंद करना है तो एक क्लिक में आपका ये बंद हो जाता है। ये आपका लाइट के लिए हो गया प्रॉपर। यहाँ जो आपको बताया था वो अप एंड डाउन के लिए है, यानी हाई बीम लो बीम के लिए, और ये इंजन स्टार्ट के लिए। लगभग इसी तरह की कंडीशन, इसी तरह का स्पेसिफिकेशन लगभग हर एक बाइक्स में होता है। यहाँ जो पैटर्न होता है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग हर बाइक्स में आपको इसी तरह का सेटअप मिलता है। और अब देखते हैं कि अगर हम बाइक चलाना सीखना है हमें, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज दैट आप अगर स्प्लेंडर चला रहे हैं या पैशन चला रहे हैं, हीरो की जो ये बाइक्स है ना, इसमें आपको पता होगा चारों के चारों गियर जो होते हैं ये पूरे के पूरे ऊपर की तरफ लगते हैं, यानी पीछे की तरफ ऐसे। और बजाज के ही डिस्कवर है, उनके चारों के चारों गियर नीचे की तरफ लगते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप चला रहे हैं कोई भी थोड़ी सी भी हाई एंड बाइक, उसमें आपके गियर का पैटर्न बदल जाता है, यानी कि एक नीचे और 4 ऊपर, या कई में 6 गियर होते हैं तो 5 ऊपर। अब इसी को हम देखते हैं कि बाइक को सपोज दैट, अभी हम पहली लर्निंग लेते हैं कि सपोज दैट आपके पास में ये बाइक है और ये एवेंजर ना होके, चलिए हम पहले इसको ले लेते हैं कि ये स्प्लेंडर है, चारों गियर पीछे है और आप बाइक चलाना सीख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाइक को आप न्यूट्रल में करेंगे, और आजकल हर एक बाइक में न्यूट्रल का साइन बिल्कुल दिख जाता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा न्यूट्रल का साइन। आप समझ लो कि ये बाइक आपकी है स्प्लेंडर या है पैशन, जिसके चारों गियर है ऊपर साइड में। सबसे पहले आपको बाइक को करना है स्टार्ट। पहले इंजन किल स्विच ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, जो कि पैशन और स्प्लेंडर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, आपने बाइक स्टार्ट कर दी। और अभी न्यूट्रल में है तो आपको क्लच ब्रेक कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरी तरह से इसको छोड़ रखा है। लेकिन अब जब आप बाइक चलाना, सपोज बिल्कुल आप अभी शुरुआत कर रहे हो बाइक चलाने के लिए, और अगर आपको भी बाइक चलाना है तो आप क्या करोगे, बाइक स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले कंट्रोल जो आपकी बाइक का होता है वो क्लच पे होता है, यानी आपने क्लच को पूरा पकड़ लिया, दबा लिया ऐसे, और अब आपको गियर लगाना है। तो इसमें मैं आपको पहले ऊपर की तरफ, क्योंकि चारों गियर है स्प्लेंडर में या पैशन में, तो आपने एक बैक में लगा दिया। और अब आपको जो है अगर आपने एक्सीलेटर लिया बहुत तेज़ी से और क्लच भी छोड़ दिया तो आप गिरोगे, यानी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, यानी क्लच को आपको यूँ धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सीलेटर को आपको थोड़ा थोड़ा रेस देना है। कई लोग होते हैं गलती क्या करते हैं, जैसे उनको बोला कि चलो अब चलाओ, क्लच छोड़ो और एक्सीलेटर दो, तो वो क्लच को सीधे छोड़ देते हैं ऐसे, और बाइक हो जाती है बंद। और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी, बहुत भाई लोग मान भी रहे होंगे कि हाँ ऐसा ही होता है, जब भी मैं बाइक चलाने के लिए सोचता हूँ तो ऐसे ही बंद हो जाती है। बिल्कुल हो जाएगी। चलिए फिर से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाइक को हमने न्यूट्रल पे डाला, बाइक को हमने स्टार्ट किया, बाइक को हमने क्लच दबाया बाइक का, और हमने लगाया पहला गियर। हम मान के चल रही है स्प्लेंडर है या पैशन है, हमने लगाया पीछे की तरफ गियर। और अब इसको मैं शुरू करता हूँ, देखता हूँ चलती है कि नहीं चलती। और आप बिल्कुल एकदम नए लर्नर है, लेकिन आपने फिर से वही गलती की, आप पूरा रेस दोगे, एक्सीलेटर को आप बहुत रेस में दोगे, बिल्कुल ऐसे करोगे, और अब क्लच ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे बाइक हो जाएगी बंद। यही प्रॉब्लम होती है। और
ज़्यादातर लोग बार बार ऐसे करते हैं और जो पीछे आपके बैठे होता है बोलता है क्या कर रहा है यार, चला ना भाई, इतना भी नहीं आता तेरे को। अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट राइडिंग कैसे करेंगे आप फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना है, वैसे बताना बहुत इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करने से ही इंसान परफेक्ट होता है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। बाइक को स्टार्ट किया। ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बाइक चलाना सीखना चाहते हैं और जिनको प्रॉब्लम है बाइक चलाने में। तो नहीं, आपने अभी लिया और आपने सोचा कि चलो भैया मेरे पास स्प्लेंडर है, आपने बाइक का गियर लगाया पीछे, क्योंकि स्प्लेंडर या पैशन में चारों पीछे होते हैं, और अब आपको एस्केलेटर थोड़ा सा एस्केलेट करना है, हल्का सा रेस देना, हल्का सा, और ये क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। देखो मेरे को, अब देखो कि क्लच में कैसे छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्लच। आप पूरा क्लच नहीं छोड़ोगे, अगर आपने पूरा छोड़ दिया है तो बाइक अब तो बंद नहीं होगी, लेकिन शुरू में हो जाती। अभी क्लच छोड़ दिया है। और जब आप बहुत ही मास्टर नहीं हो तो मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप बिल्कुल इसी पे चलो, मत चलाओ बिल्कुल रेस, और एक ही बार में स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पे चलो, इतने पे ही चलो कि आप थोड़ा सा परफेक्ट हो सको इस चीज़ के लिए कि आप बाइक चला रहे हो। और अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक गियर में चल रहा हूँ बाइक को लेके। मैंने क्लच से हाथ हटा दिया है। अगर आप क्लच पकड़ के ऐसे भी करके रखोगे ना और रेस देते रहोगे तो भी बाइक चलते रहेगी, लेकिन थोड़ी ऐसे करके। तो आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ के चलना है। और अगर आपको अब रोकने का है तो अब क्लच ले लो। क्लच मैंने दबा दिया, रेस एकदम छोड़ दिया। देखो रेस पे से हाथ हटा दिया है वैसे मैंने, और मैंने क्या किया, ब्रेक लगा दी। बाइक यहाँ पे रुक गई। अब आपको फिर से एक बार दोबारा से करना है, बाइक को करना है न्यूट्रल में। देख लिया आपने, न्यूट्रल हो गया। अब क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे बाइक को, क्लच दबाएंगे जैसा मैंने दबाया, आपको दिख रहा होगा क्लच। और फिर मैंने इसको स्प्लेंडर मान लिया है या पैशन, तो मैंने इसका पिछला गियर ऐसे पीछे की तरफ लगा दिया। यानी पिछला गियर नहीं, मतलब गियर पैटर्न ही है ये, चारों ऊपर की तरफ यानी पीछे की तरफ। और अब मैं इसको, अगर जो नॉर्मली हमारे भाई लोग गलती करते हैं वो ये कि बाइक को जैसे बोला, किसी ने बोला हाँ भाई अब शुरू कर, तो वो रेस एकदम देते हैं, जैसे ऐसे रेस ऐसे देंगे और एकदम क्लच को बिल्कुल ऐसे दबा के रखेंगे तो बाइक चलेगी नहीं। और जब बोला जाएगा ज़्यादा तो यूँ छोड़ देते हैं। यही गलती हो जाती है। आपको पीछे वाले भाई जो भी सिखाने वाले होते हैं, आपके ताऊ या बड़े भाई, वो आपको डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन घबराने का नहीं। आप इस वीडियो को देखिए और मैं आपको सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ बाइक आप कैसे चलाएंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। गियर को हम न्यूट्रल कर दिया हमने, इसको न्यूट्रल बोलते हैं एन से, यानी न्यूट्रल हो गया। यानी न्यूट्रल का मतलब है कि बाइक किसी भी गियर में नहीं है, बाइक बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे आप गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लर्नर है उनके लिए बाइक को हमेशा न्यूट्रल रखें। स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दिया मैंने बाइक को, और अब मैंने फिर से क्लच दबाया, पहला गियर पीछे की तरफ लगाया और धीरे धीरे क्लच मैंने छोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि बाइक बिल्कुल जा रही है। धीरे धीरे क्लच छोड़ा और रेस थोड़ा थोड़ा दिया करके तो बाइक जा रही है। झटके से नहीं छोड़ना है। क्लच में आपको फिर से एक बार बाइक रोक के दिखाता हूँ। रोकेंगे कैसे, तो आप क्लच पूरा दबा दो और ब्रेक लगा दो, बाइक बिल्कुल नहीं बंद होगी। अब फिर से आपको ये होता है कि भैया बड़ा क्वेश्चन है कि यार मेरी बाइक बंद हो जाती है, तो देखो क्लच को धीरे धीरे, ये देखो क्लच को धीरे 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 छोड़ो। ये धीरे धीरे हमने क्लच को छोड़ा और बस। परफेक्ट होने की एक बार में ज़रूरत नहीं है, इतने पे ही चलो। जब इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मैं एक गियर में बहुत बढ़िया चला रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ स्प्लेंडर या पैशन चला रहे हैं, कुछ नहीं करना है, फिर से क्लच दबाना है और एक गियर और डाउन कर देना है पीछे की तरफ। दूसरी गियर में बाइक हो गई। अब क्या करना है भैया, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। रेस, हाथ जो रेस है वो देते ही रहना है, रेस थोड़ा थोड़ा देते रहना है। झटके से नहीं, झटके से दोगे ऐसे भागने लगेगी, नहीं, धीरे धीरे क्लच आपकी बाइक को कंट्रोल करती है पूरी तरह से, ब्रेक से भी ज़्यादा। यानी लगाम जो होती है ना घोड़े की, वो क्लच में है। थोड़ा मैं बाइक को घुमा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और इस तरह से बाइक आप थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ेंगे और रेस देंगे तो बाइक आपकी चलने लगेगी। अब रुकना कैसे है भाई? एक तो है कि आप रुकने के लिए कितना भी, अगर आपको पंगा हो, कुछ भी हो, अगर आपने क्लच दबा दिया, किसी भी गियर में है, ब्रेक लगाएंगे, बाइक एकदम आराम से आपकी रुक जाएगी। एकदम जहाँ डालोगे आप बाइक वहीं रुकेगी। ये रुक गई।
इसके बाद आपको गियर डाउन करना है, या मान लो आप नए नए सीख ही रहे हो तो आपको डाउन करना है, फिर पीछे की तरफ आप करोगे। और क्योंकि हमने बाइक को जितने गियर में लगाया था, 2 गियर में लगाया था, तो 2 गियर के बाद हमारा न्यूट्रल हो गया। अब लेके चलते हैं कि भाई मैं फिर से बाइक चला रहा हूँ, पैशन ही है, स्प्लेंडर ही है, 4 गियर पीछे है और मुझे फिर से भाई सिखा दो एक बार। तो लो भाई, क्लच पूरी तरह से दबा होना चाहिए आपका, रेस से हाथ बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और अब हम गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगाया हमने, और क्लच को हम धीरे 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 छोड़ेंगे और रेस को धीरे धीरे देंगे। क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, अभी भी क्लच मेरे हाथ में ही है, फुल कंट्रोल में हो, और रेस को मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ। और मैं ये सोच के चल रहा हूँ भाई मैं एक पे ही चला रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं परफेक्ट हुआ तो मैंने क्लच को दोबारा दबा दिया और फिर से 1 गियर पीछे लगा दिया और फिर से चला दिया। बाइक जो है 2 गियर में चल रही है, बढ़िया चल रही है। अब आपको लगता है कि आप और परफेक्ट हो गए हो तो आप तीसरे को दबा दोगे, इसी तरह से चौथे, और इसी तरह से आप पूरी बाइक सीख जाओगे स्प्लेंडर को चलाना। एक बहुत ही जो बड़ी बात है वो कि बाइक किसी भी गियर में हो, कुछ भी हो, क्लच अगर आपने दबा दिया है तो ये घोड़े की लगाम है, घोड़ा आपका रुकेगा ही, बस उसको ब्रेक लगाना है और ये रुक जाएगा। कहीं भी आप गिरेंगे नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाइक पूरी कंट्रोल में है आपकी। लेकिन अगर यही है आपने क्लच नहीं दबाया तो ये यूँ बंद हो जाएगी। और अगर ये बाइक एवेंजर हो और अगर आपको सीखनी हो तो फिर कैसे सीखेंगे? एवेंजर हो या रॉयल इनफील्ड हो, सबके गियर जो होते हैं वो, इनका पहला गियर जो होता है वो नीचे होता है, बाकी के जितने भी गियर्स होते हैं वो सब के सब ऊपर होते हैं, यानी फर्स्ट नीचे और 4 गियर ऊपर। अब शुरू करते हैं। मान लो ये कोई भी बाइक ऐसी है, अपाचे है, रॉयल इनफील्ड है, या एवेंजर ही है, या पल्सर है। स्टार्ट किया आपने, आगे की तरफ लगा दिया, क्लच पे कंट्रोल, क्लच पूरी तरह से दबी हुई है और यहाँ एक्सीलरेटर रेस को मैंने छोड़ा हुआ है। अब शुरू करते हैं। क्लच को जो हमारे भाई लोग जो बिल्कुल नया सीखते हैं और पीछे से जब उनको डांट लगती है तो ऐसे करते हैं, ओ भाई साहब ये तो बंद हो गई, ये बोलते हैं। फिर आपको जो पीछे वाले हैं, फिर से बोलूँगा, बहुत डांटेंगे आपको, बोलेंगे क्या कर रहा है यार, सीखता नहीं है तू भाई, रहने दे यार, तेरे बस की ना है। लेकिन ना, बस की तो है भाई, सीख तो जाएंगे। कैसे सीखेंगे? मैं हूँ ना। अब आप क्या करोगे, फिर से भाई इस वीडियो को आप 2-4 बार देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई बाइक चलाने के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या बताया गया था। घोड़े की लगाम, यानी कि मैं ग्लव्स हटा देता हूँ, शायद इससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ग्लव्स रख दिया यहाँ पे। घोड़े की लगाम, ये है घोड़े की लगाम, ये है आगे का ब्रेक, ये है पीछे का ब्रेक, और ये है गियर्स। चलिए, न्यूट्रल में बाइक है, स्टार्ट कर दिया हमने, फर्स्ट गियर लगा दिया। जो बहुत सीख चुके हैं बाइक वो तो लेंगे भाई, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, रेस को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्लच को छोड़ेंगे और वो निकल लेंगे ऐसे करके। वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, फिर दूसरा गियर मारेंगे और फिर निकल लेंगे, तीसरा मारेंगे निकल लेंगे, चौथा मारेंगे निकल लेंगे। लेकिन ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अभी सीखना चाह रहे हैं। तो कुछ नहीं, आप 1 गियर पे ही चलो आराम से, धीरे धीरे। और मैंने आपको बताया कि लगाम ये है आपकी क्लच, इसको दबा के अगर आप रखोगे तो बाइक आपकी बंद नहीं होगी, बाइक आपको जहां ब्रेक लोगे वहीं रुकेगी, किसी भी गियर में। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं इसी तरह की किसी और एक्साइटिंग ब्लॉग्स में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।